वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ठीक है, तो झारखंड में कांके से होकर जो है कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो अगर पूरे देश में बात की जाए, ठीक है, पूरे देश में अगर बात किया जाए तो ये 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, पूरे देश में अगर बात की जाए, पूरे देश में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, ठीक है, क्या होती है? गुजरती है। पहला क्या हो गया, ये भी जानना जरूरी है। पहला हो गया गुजरात, ठीक है, गुजरात। दूसरा क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? राजस्थान। तीसरा जो हो गया ये मध्य प्रदेश हो गया, एमपी। चौथा जो हो गया क्या हो गया? झारखंड हो जाएगा, झारखंड से भी गुजरता है। पांचवा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है। छठा जो हो जाएगा ये क्या होगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट से गुजरता है, एक हो गया त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और 8वां जो होगा ये हो गया है मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, और इधर जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और एमपी से होकर जो है गुजरता है। और कर्क रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कितने डिग्री पर होता है? 23 डिग्री, 23.1/2 डिग्री पर जो है कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, जो मैप है उससे जो है 23.1/2 डिग्री से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब हम झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में जो है कर्क रेखा गुजरती है, 5 जगहों से गुजरता है। क्या क्या, कौन कौन सा, कितने जगह से गुजरता है? 6 जगहों से गुजरता है। 6 स्थानों से होकर, यानी कि जिला की हम बात करते हैं, 6 जिलों से होकर जो है गुजरता है। 6 जिलों से गुजरता है। तो एंट्री जो होता है इसका लातेहार में होता है, ठीक है, लातेहार में होता है। फिर क्या हो गया? गुमला हो गया, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा हो गया, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा। और फिर उसके बाद रांची हो जाएगा और मांझी के पास से। फिर क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा। ये 6 जिला है बोकारो। तो रांची, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, बोकारो। तो इन 6 जगहों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा जो है, ठीक है, मकर रेखा। अच्छा, ये बात करते हैं जैसे ही वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, मान लीजिए वर्ल्ड का मैप है, तो ये जो बीच वाला रेखा होता है ना, पूरा जो बीच वाला होता है, और इसके पैरेलल में जितनी भी रेखाएं होती है, ठीक है, इसके पैरेलल में जो है जितनी भी रेखाएं होती है, ठीक है, तो बीच वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। बीच वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। यानी कि क्या हो गया? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया? विषुवत रेखा, ये हो गया। ठीक है, और ये जो होता है कितना होता है विषुवत रेखा? एंगल अगर बोले तो चूंकि ये मेन पर इसको 0 डिग्री में होता है, ये कितना होता है? 0 डिग्री में जो होता है ये होता है।
और इसको जो है लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। ये सभी जो पैरेलल रेखाएं होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोला जाता है। तो ये इक्वेटर के पैरेलल में देखिए ये सभी जो रेखाएं हैं इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, लैटिट्यूड, LATTITUD, लैटिट्यूड्स। ठीक है, अक्षांश रेखाएं होता है जो कि भूमध्य रेखा का या विषुवत रेखा के जो है पैरेलल में होता है। ठीक है, और एक जो होगा इस तरह से होता है, ये मान लिया ग्लोब है तो इस साइड से जो होगा देखिए इस तरह करके जो है परपेंडिकुलर है, और इसके भी पैरेलल में बहुत सारी रेखाएं होंगी, इसके भी पैरेलल में बहुत सारी जो है रेखाएं होंगी। इसको क्या बोला जाता है? ये बीच वाले रेखा को जो बोला जाता है ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है, मध्याह्न रेखा बोला जाता है, मध्याह्न रेखा। ठीक है, मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा इसको बोल सकते हैं। जो मेन होता है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो मध्याह्न रेखा कैसे होता है? परपेंडिकुलर रूप में होता है, और इसके जो पैरेलल ये सभी रेखाएं हैं मध्याह्न रेखा का, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि देशांतर बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो समझ में आ गया, अक्षांश जो कि विषुवत रेखा के जो है पैरेलल में जो रेखाएं उसको लैटिट्यूड, और मध्याह्न रेखा के जो पैरेलल में उसको देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड। तो ये भी जो है 0 डिग्री के एंगल में होता है। अगर इसके रिस्पेक्ट में बोला जाए तो ये सभी जो होता है ये 0 डिग्री के एंगल पर होता है। ठीक है, अब इससे कंपैरिजन करेंगे रेखाओं का, तो इसके ऊपर जो रेखा होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री पर होगा। ठीक है, अब बोला जाएगा कि ये जो विषुवत रेखा है और मेडिटेरियन रेखा है एक दूसरे के क्रॉस करती है, और कैसे क्रॉस करती है? परपेंडिकुलर जो है क्रॉस कर, यहाँ पर अगर आप भूमध्य रेखा है और यहीं पर आप अगर प्रधान मध्याह्न रेखा बनाइएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए अगर इसको 4 भाग में बांटा जाए, ठीक है, 4 भाग में अगर बांटा जाए तो ये जो विषुवत रेखा है ऊपर में क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर की ओर हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे साइड क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में कौन बांटता है? ये विषुवत रेखा बांटता है। ठीक है, अब इस साइड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट पोल हो गया, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट पोल हो जाएगा। ठीक है, मतलब हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल तो ये है ना, पोल ये है, तो ये क्या हो गया? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये जो बांटता है पश्चिमी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो मेरा झारखंड होता है, ठीक है, अब जो मेरा झारखंड होता है वो कहां पर होता है? झारखंड एकदम बीच में यहां पर होगा। ठीक है, झारखंड जो होगा कहां पर होगा? इस साइड में होगा। तो इस साइड में होगा तो आप देखिए यहां पर इस साइड में होगा। ठीक है, इस साइड में झारखंड कहां पर है? इसी पर, यहीं पर इंडिया भी है और यहाँ पर झारखंड भी है। चूंकि इंडिया यहीं पर है और इंडिया के अंदर झारखंड है, तो इंडिया का जो पोजीशन होगा वही झारखंड का पोजीशन होगा। तो आप देखिए इसमें अगर देखिएगा तो ये कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में भी है, और ये अगर प्रधान मध्याह्न रेखा के कंपैरिजन किया जाए तो ईस्टर्न जो है हेमिस्फीयर में भी है। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में भी है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में भी है, यानी कि झारखंड का पोजीशन बोला जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो ये
ये जो हो गया ये क्या हो गया आपका इक्वेटर हो गया, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा। तो यहां पर जो होता है, अगर आप देखिएगा 23.5 डिग्री में ये एंगल होगा, 0 डिग्री के एंगल पर है। अब 23.5 डिग्री के एंगल में मान लीजिए कि यहां पर है 23.5 डिग्री के एंगल में, तो ये क्या हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा जो होगा वो कितना होगा 23.5 डिग्री के एंगल में, यानी कि 23.5 डिग्री के एंगल में जो होगा वो कर्क रेखा होगा, और झारखंड भी जो है 23.5 डिग्री एंगल में होगा। ठीक है, अब नीचे अगर जाएंगे, नीचे साइड में 23.5 डिग्री एंगल में कौन होता है, तो ये जो हो गया मध्याह्न मकर रेखा होगा। ये कौन सा रेखा होगा मकर रेखा होगा। ये भी 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेखा होता है, ये रेखा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और झारखंड की आकृति अगर पूछा जाए तो कैसा है, चतुर्भुजाकार है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये कर्क रेखा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मकर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, मध्याह्न रेखा क्या है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर चलते हैं तो देखिए कि किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम बात करते हैं, स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कहां से, नगड़ी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, ये नगड़ी के रानी चुआ से निकलती है। रानी चुआ जो है एक चुआ टाइप का होता है, कुआं टाइप का होता है। और ये जो क्षेत्र है नगड़ी, ये रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर, रांची से 15 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, दूरी पर स्थित है। अब सेम जो है साउथ कोयल नदी का अगर बोलेंगे, दक्षिणी कोयल नदी का भी ओरिजिन यहीं पर है। दक्षिणी कोयल भी यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। ठीक है, निकलती है। ठीक है, अब इसका मुहाना, ये तो हो गया दक्षिणी कोयल की बात। अब स्वर्ण रेखा का जो है मुहाना, ये कहां पर, ये जो मुहाना है ये कहां पर है, इसका मुहाना मतलब कहां पर ये जो है मिलती है। तो ये जो है कहां पर, उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में, बालासोर में जो है मिलती है। उड़ीसा के बालासोर में जो है समुद्र से मिल जाता है, समुद्र से मिल जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है, मिल जाता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ये जो है मिल जाता है। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में जो है ये मिल जाता है। और कहां पर, कीर्तनिया पोर्ट के पास, कीर्तनिया पोर्ट के पास, कीर्तनिया पोर्ट, कीर्तनिया बंदरगाह के पास जो है मिल जाता है, बंदरगाह के पास। और ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी किसी अन्य नदी के साथ ये नहीं मिलती है। ये डायरेक्टली जहां से निकलती है, डायरेक्ट जो है बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिलती है। इसमें हो सकता है इसके बहुत सारे जो है सहायक नदी है, लेकिन ये किसी का सहायक नदी नहीं है, ये डायरेक्टली जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये हो गया स्वर्ण रेखा की बात। अब देखिए आते हैं, इसमें जो फॉल है ये कौन सा फॉल है, हुंड्रू फॉल है। और हुंड्रू फॉल जो है ये झारखंड का दूसरा ऊंचा फॉल है, दूसरा ऊंचा फॉल है। ठीक है, दूसरा ऊंचा जो है फॉल है, यानी कि सब झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा फॉल अगर बोला जाए तो ये है। तो कहने का मतलब क्या है, तो पहला ऊंचा भी होगा। तो फर्स्ट रैंक कौन है, जो पहला सबसे ऊंचा फॉल है, तो ये है कौन सा, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ को क्या बोलते हैं, लोध घाघ भी बोलते हैं, लोध घाघ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है कहाँ है,
लातेहार में पड़ता है, लातेहार में पड़ता है और बूढ़ा नदी में पड़ता है। जो कि अगर बूढ़ा नदी नहीं होगा तो उत्तरी कोयल होगा, क्योंकि बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो पहला प्रेफरेंस आपको देना, अगर बूढ़ा घाघ के बारे में पूछा जाए तो पहला प्रेफरेंस देना है बूढ़ा नदी को, और बूढ़ा नदी यदि ना रहे तो आपको देना है उत्तरी कोयल को। अब देखिए आते हैं हुंड्रू फॉल की। झारखंड का सेकेंड वाटरफॉल है और स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये भारत का जो है 34वां सबसे ऊंचा है, भारत का 34वां सबसे ऊंचा है। ठीक है, भारत का 34वां जो है सबसे ऊंचा फॉल है। ठीक है, 34वां ऊंचा फॉल है, सबसे ऊंचा मत दीजिए यहाँ पर, तो बेहतर होगा। 34वां जो है ऊंचा जलप्रपात है, यानी भारत में इसका रैंक कितना है, 34 है। ठीक है, उसके बाद अगर झारखंड में बात किया जाए तो इसकी हाइट कितना है, 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है और 97.5, ठीक है, यानी कि इतना जो है मीटर है। तो लगभग में आप बोल सकते हैं ये 98 मीटर इसके ऊंचा है। ठीक है, अब जो है ये हो गया। अब दसम वाटरफॉल की बात करते हैं। तो दसम वाटरफॉल को जो है, ये क्वेश्चन जो है आपको एक कैंसिल जो एग्जाम हुआ था सीजीएल में पूछा भी किया था, इसको द सॉन्ग वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, द सॉन्ग वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दसम बॉल या दसम वाटरफॉल, ठीक है, दसम वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, द सॉन्ग वाटरफॉल या द सॉन्ग वाटरफॉल या दसम वाटरफॉल। ठीक है, तो ये कहां पर है, तो ये 10 धाराओं से मिलकर बने होने के कारण इसको दसम वाटरफॉल कहा जाता है, और ये जो है रांची में पड़ता है। और बात करें तो किस नदी पर है, कांची नदी पर है, कांची नदी पर है। कांची नदी जो है ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ठीक है, कांची नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। पंचघाघ जो है, पंच से याद रखिए खूंटी में है, पंचघाघ कहां पर है, खूंटी में पड़ता है और मुरहू प्रखंड में पड़ता है, मुरहू प्रखंड में जो है पड़ता है। ठीक है, अपने मनोरम दृश्यों के लिए जो है जाना जाता है। तो पंचघाघ 5 धाराओं से मिलकर बना होता है पंचघाघ। सीता वाटरफॉल को जो है लोअर सीता वाटरफॉल भी बोलते हैं, लोअर सीता वाटरफॉल भी बोलते हैं। और ये जो है ये किस नदी पर है, राड़ू नदी पर है, राड़ू नदी पर है, राड़ू नदी पर स्थित है। कौन सा, सीता वाटरफॉल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हुंड्रू वाटरफॉल। अच्छा, ये जो राड़ू नदी में है ना, राड़ू नदी में कौन सा वाटरफॉल और एक फेमस जोन्हा वाटरफॉल है। कौन सा, जोन्हा वाटरफॉल है। इसको गौतम धारा भी वाटरफॉल बोलते हैं, गौतम धारा वाटरफॉल भी बोलते हैं। बट आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये गौतम घाघ वाटरफॉल भी है, गौतम घाघ वाटरफॉल है, और ये कहां है, लातेहार में, लातेहार में है। ठीक है, मंगोलिया पॉइंट जो है कहां पर स्थित है, मंगोलिया पॉइंट जो है ये नेतरहाट में स्थित है, नेतरहाट में स्थित है। ये पाट का क्षेत्र है, पाट का पठार है, पाट का पठार। पाट मतलब क्या हो गया, समतल भूमि, पाट का अर्थ क्या हो गया, समतल भूमि। पाट का पठार में स्थित है, तो पाट का अगर शाब्दिक अर्थ बोला जाए तो समतल भूमि। तो इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुजाकार होता है। इसकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई बोला जाए तो 900 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और उसमें जो है नेतरहाट सबसे ऊंचा पार्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट जो है, ऊंचा पार्ट क्षेत्र कौन सा है, नेतरहाट है। ठीक है, नेतरहाट को जो है
नेतरहाट को, ठीक है, नेतरहाट को किस नाम से बोला जाता है? नेतरहाट को जो है किस उपनाम से बोला जाता है? छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी के नाम, छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? नेतरहाट। यहाँ पर जो है एक आवासीय विद्यालय भी है, आवासीय विद्यालय भी है, आवासीय विद्यालय भी है। तो झारखंड में आवासीय विद्यालय कहां पर है? तो कहां है? नेतरहाट में है। अब पूछा जाएगा अगर आवासीय विद्यालय कहां पर है? नेतरहाट में है, तो इसको नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल भी जो है आप बोल सकते हैं। और इसके अगर पहले अगर बोला जाए कि पहले जो है इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए सबसे पहले है कि इसका निर्माण कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है। तो नेतरहाट विद्यालय का जो है 1954 में हुआ था, और इसमें जो है प्रतियोगिता के आधार पर जो है प्रवेश देखने को मिलता है, और 10 से 12 वर्ष के बच्चों को जो है इसमें प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। नेतरहाट के आवासीय विद्यालय के पहले प्रधानाध्यापक कौन थे? प्रथम है ये क्या है? नेपनियर, ठीक है। इसके जो प्रथम प्रधानाध्यापक थे ये कौन थे? चार्ल्स नेपिनियर, चार्ल्स नेपिनियर, चार्ल्स नेपिनियर भी थे, ठीक है। अब नेतरहाट में जो है मंगोलिया पॉइंट है। अब ये मंगोलिया पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक चरवाहे और एक इंग्लिश लड़की, यानी कि एक अंग्रेजी लड़की, यानी कि एक अंग्रेज की लड़की की प्रेम कहानी यहां से जो है मशहूर है, ठीक है। इस पॉइंट पर ऐसा माना जाता है कि एक समय की बात है जब एक अंग्रेज लड़की और एक चरवाहे ने कूद कर अपना यहां से जो है जान दे दिया था प्रेम में। तो तभी से ये जो है पॉइंट फेमस है, और ये कहाँ है? नेतरहाट में। झारखंड में जो है नेतरहाट एक ऐसा पॉइंट है, सबसे अधिक वर्षा यहीं पर बोला जाता है। सबसे अधिक वर्षा जो है ये कहां पर माना जाता है? सबसे अधिक वर्षा जो है नेतरहाट में बोला जाता है, नेतरहाट में, ठीक है। और अगर सबसे अधिक जो है वर्षा वाला जो है क्षेत्र कौन सा हो गया? नेतरहाट हो गया, ठीक है। इसको उगते और डूबते सूरज के सौंदर्य के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये वाला हो गया नेतरहाट। कांके जो है, झारखंड का कांके किस लिए फेमस है बताइए? यहां जो है एक मानसिक चिकित्सालय है, ठीक है। क्या है? मानसिक चिकित्सालय है, मानसिक चिकित्सालय है, मानसिक चिकित्सालय है। कहां पर? कांके में है। और यहां पर जो है कांके डैम भी है, ठीक है। क्या है? कांके डैम भी है। और लगभग, ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए ये रांची का ही है। समेत शिखर जो है ये क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा जो है शिखर है, जिसका हाइट कितना है 4478 फीट है और मीटर में बोला जाए 1365 मीटर है। जो हिस्सा है जिसका पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है, पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है, कला का हिस्सा है। यहां पर जो है पारसनाथ पहाड़ी में इसको जैन धर्म के लिए फेमस है, इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ये जो है 23वें तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर जो है के नाम पर, और 23वां तीर्थंकर कौन था, पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर के नाम पर जो है इनका नामांकन हुआ, पार्श्वनाथ के नाम पर नामांकन हुआ, नाम पर नामाकरण हुआ। ठीक है, ये पारसनाथ हुआ। यहां पर जो है 20 तीर्थंकर आउट ऑफ 24, ठीक है, 24 में से 20 तीर्थंकर ने निर्वाण की प्राप्ति की। निर्वाण प्राप्ति कहां पर की, ठीक है, जो कितना 20 तीर्थंकर ने जो है, यानी कि 24 टोटल तीर्थंकर अभी तक जैन धर्म के हुए, और उसमें से 20 जो है निर्वाण प्राप्ति कहां पर, पारसनाथ में किया। पारसनाथ में 20 तीर्थंकर हुआ। जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, पारसनाथ में निर्वाण प्राप्ति करने वाले अजितनाथ थे। ठीक है, जब सबसे ऊंचा शिखर ये है तो सेकंड कौन है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, तो बुलबुल पहाड़ है, बुलबुल पहाड़ है। इसको जो है सरवत गांव में होने के कारण, क्योंकि ये गढ़वा के सरवत गांव में है, इसलिए सरवत पहाड़ भी इसको बोला जाता है। तो कहां ये, गढ़वा में है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यहां पर, और क्या है, राजरप्पा है। तो राजरप्पा जो है ये कहां पर, रामगढ़ जिला में पड़ता है, रामगढ़ जिला में जो है पड़ता है। यहाँ राजरप्पा के नाम से जो है राजरप्पा वाटरफॉल भी है, राजरप्पा वाटरफॉल भी है, जो कि दामोदर प्लस भैरवी, जिसको भेड़ा नदी भी बोला जाता है, भेड़ा नदी भी बोला जाता है, के संगम पर है। ठीक है, इसके जो है संगम पर है राजरप्पा। ठीक है, ये वाटरफॉल जो है राजरप्पा वाटरफॉल दामोदर प्लस भैरवी, या इसको भेड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। ये कितना, किसके संगम पर है, इसके संगम पर है। और ये कितना है, 4 मीटर ऊंचा, इसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर है। और इसी जगह पर छिन्नमस्तिका मंदिर भी है, छिन्नमस्तिका मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर है। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। इसको जो है वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है, वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जंगलों की अधिकता थी उस समय, इसको वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेतरहाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पालना डैम जो है किस जगह पर है, तो पालना डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। पालना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और ये कहां पर, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां में पड़ता है, सरायकेला खरसावां में पड़ता है। ये जो अगर प्रमंडल बोले तो किस प्रमंडल का ये अंग है,
कोल्हान प्रमंडल का अंग है। कोल्हान प्रमंडल का जो है अंग है सरायकेला खरसावां। और ये जो है सरायकेला खरसावां जो है, इसको जिला कब बनाया गया था? तो जिला बनाया गया था 30 अप्रैल 2001 को। इसके साथ ही इस दिन जो है और एक जिला बना था, जिसको क्या बोलते हैं, सिमडेगा जिला बना था। सिमडेगा जिला भी इसी दिन बना था। ठीक है, जिला घोषित किया गया था। तो सरायकेला खरसावां जो है ये कोल्हान प्रमंडल में आता है। इसमें बोलता है पालना डैम जो है इसी नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। अब सरायकेला खरसावां जो है पहले एक रियासत हुआ करता था। ठीक है, ये भी याद रखिए, पहले रियासत हुआ करता था। अब 139 डेज के लिए जो है 139 डेज के लिए उड़ीसा मिला दिया गया, उड़ीसा में मिलाया गया। तो बिहार प्रांत के लोगों द्वारा बगावत किया जाने लगा। लोगों का बगावत शुरू हो गया। खरसावां हाट बाजार में जो है इसी के अगेंस्ट में भीड़ इकट्ठा होती है। किस दिन? 1 जनवरी 1948 को। 1948 ईस्वी को जो है 1 जनवरी 1948 को जो है भीड़ इकट्ठा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है काफी मात्रा में बड़े बूढ़े बच्चे शामिल होते हैं। और इस दिन यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला था। इसी कारण से ये लोग जमा हुए, किसका? जयपाल सिंह मुंडा का। बट उनका जो है जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो जाता है और ये लोग काफी हो हंगामा करते रहते हैं, जिससे उड़ीसा पुलिस के द्वारा इसमें गोलीबारी किया जाता है। यहाँ इसलिए जो इसको खरसावां गोलीकांड होता है इसी दिन, खरसावां गोलीकांड। और ये जो गोली चलाई जाती है उड़ीसा पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। चूंकि ये बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह था और ये आफ्टर जलियांवाला बाग जो ओरिजिनल में हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है 1948 में हुआ है, यानी स्वतंत्र भारत में हुआ है। इसलिए इसको जो है स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पालना डैम कहाँ है? स्वर्ण रेखा। बैतरनी नदी जो है उड़ीसा की प्रमुख नदी है। उड़ीसा की प्रमुख नदी है। क्या? उड़ीसा की प्रमुख नदी है। दामोदर नदी को जो है, देखिए दामोदर नदी पहले जो है दामोदर नदी को पहले झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती थी। सबसे प्रदूषित नदी जो है मानी जाती थी। बट इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार अब जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी ठीक है, नंबर 1 पे कौन है और नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 में है स्वर्णरेखा नदी और इसी की एक नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? नंबर 1 पे है, बताइए। स्वर्णरेखा नदी नंबर 2 पे है, लेकिन ये जो है
हरमू नदी जो है, जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, ये जो है सबसे प्रदूषित नदी है। और ये जो है ऑक्सीजन डिमांड के बिहाफ पर ये भारत सरकार ने बोला है कि ये जो है प्रदूषित नदी है, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड के बेसिस पर, ठीक है। तो जितना ऑक्सीजन होना चाहिए नदी की पानी में, उतना ऑक्सीजन नहीं है, ये उससे भी कई कम है, इसलिए इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रदूषण माना गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया कि ये कहां से निकलती है, ये जो है टोरी से निकलता है, ठीक है। जो ओरिजिन है इसका टोरी से निकलता है, और टोरी से लेके इसका मुहाना कहाँ है, हुगली नदी है, हुगली नदी है, कहां पर, कोलकाता में, कोलकाता में। और ये जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे, झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, झारखंड की जो है सबसे लंबी है। टोटल जो लंबाई है, टोटल लेंथ है टोरी से लेके 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। बट झारखंड में इसकी लंबाई जो है कितना है, 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है झारखंड में। कितना है, 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। लेकिन टोटल जो है ये कितना है, 592 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए, एक बात बोलते हैं कि दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी जो है ये रांची पठार एंड रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करती है, को अलग करती है, याद रखिए ये दोनों को जो है अलग करती है। नेक्स्ट क्या हो गया कि ब्राह्मणी नदी, देखिए ये कौन सा हो गया, ब्राह्मणी नदी हो गया। तो इधर से आ गया दक्षिणी कोयल, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं बनाए, इससे ऐसे बनाए, ये हो गया दक्षिणी कोयल, ठीक है। और ये जो हो गया ये शंख नदी हो गया, ठीक है, शंख नदी हो गया। इसका ओरिजिन कहां पर, रांची से, रांची के नगरी से। इसका कहां से, गुमला के चैनपुर से इसका उद्गम होता है। यहां पर जो है एक, देखिए ये जो है ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी, और ये कहां पर, नियर राउरकेला, नियर राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। दोनों का संगम होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इस संगम को बोलिए। और शंख नदी जो है दक्षिणी कोयल के मिलने के पहले एक डैम बनाती है, जिसको मंजीरा डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंजीरा डैम बोलते हैं, मंजीरा डैम, ठीक है। और ये दोनों नदी के उद्गम को क्या बोलते हैं, ठीक है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम को झारखंड में क्या कहा जाता है, क्योंकि ये झारखंड में नहीं है, और ये है कहां पर, ठीक है, ये है कहां पर आपका, राउरकेला के पास ब्राह्मणी नदी बनती है, ठीक है। और फिर जो ब्राह्मणी नदी जो है बैतरणी नदी से उड़ीसा में मिलती है, और फिर दोनों मेल खाता है। और इसको क्या बोलते हैं, वेद व्यास संगम बोला जाता है। इस संगम को क्या बोला जाता है, वेद व्यास संगम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेद व्यास संगम जो है इसको बोला जाता है, ठीक है।
तो ये करेक्ट आंसर जो होगा पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। देखिए एक ब्राह्मणी नदी जो है दुमका से भी निकलती है। दूसरा ये दुमका के दुधवा पहाड़ी से भी अन्य ब्राह्मणी नदी निकलती है। ब्राह्मणी नदी निकलती है। ठीक है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए दामोदर घाटी में मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो बलुई मिट्टी पान मिलती है। बलुई मिट्टी, या फिर इसको रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं। रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। जो मोटे अनाज के लिए जो है, जैसे ज्वार बाजरा, मोटे अनाज के लिए बेस्ट होता है। ठीक है। तो लाल मिट्टी जो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर मोटे मिट्टी तो है नहीं, बलुई मिट्टी भी है और रेतीली मिट्टी भी नहीं है। तो लाल मिट्टी जो है, ठीक है, लाल मिट्टी जो है ये लगभग 90% जो है क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड में लगभग 90% क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाया जाता है। अधिक जो है, सबसे अधिक लाल मिट्टी पाया जाता है। इसका रंग जो है ये क्या होता है? लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण रंग लाल। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। झारखंड में मिट्टी कितनी प्रकार की पाई जाती है? देखिए ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ तो 4 दिया हुआ है, लाल मिट्टी, अभ्रिक मूलक मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसके अलावा जो है ये बलुई मिट्टी हो गया, बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो 4 ये वाला हो गया। ठीक है, और 2 जो है ये जलोढ़ मिट्टी हो गया। और नवीनतम किस्म की मिट्टी जो होता है खादर और भांगर, 2 डिवाइड किया जाता है 2 में। और नवीनतम किस्म की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी को ही माना जाता है। ठीक। अब देखिए एक बात याद रखिए कि लाल मिट्टी लगभग 90% क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी जो है 90% क्षेत्र में पाया जाता है। और अब अगर झारखंड का मैप देखें, ठीक है, तो देखिए लेटराइट मिट्टी जो पाया जाएगा ये कहां पर पाया जाता है? तो ये वाला क्या हो गया आपका? काली मिट्टी हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है ये काली मिट्टी पाया जाता है। और इस साइड में जो है, जैसे ये जलोढ़ मिट्टी हो गया ना, जलोढ़ मिट्टी, ये हो गया जलोढ़ मिट्टी। और उसके बाद जलोढ़ के बाद जो पाया जाता है ये, और उसके बाद जो पाया जाता है क्या हो जाएगा? काला मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है। और काली और जलोढ़ के बीच में जो है लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। ये ढालभूम वाले क्षेत्र में भी जो है यहाँ पर आपका ढालभूम क्षेत्र में भी जो है क्या पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर भी लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और आपका जो है इस साइड में भी जो है थोड़ा सा एरिया में क्या है? लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये दक्षिणी पलामू का जो है दक्षिणी एरिया है। तो लेटराइट मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी का रंग जो होता है
ये क्या होता है, ये भी लाल होता है, रंग जो है इसका भी लाल होता है, और इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, कंकड़ की अधिकता होती है, इसलिए ये जो है उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ मिट्टी जो है के अंतर्गत जो है नहीं आता है। अभ्रक अभ्रक मूलक मिट्टी जो है ये कैसा होता है, अभ्रक मूलक मिट्टी जो है ये कहां पर पाया जाता है, ये कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, कहां पर, कोडरमा में पाया जाता है। और जब शुष्क रहेगा ये तो गुलाबी होती है, शुष्क रहेगा तो गुलाबी, और नमी होने पर जो है कैसा हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है। जब नमी होगा तो ये कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, शुष्क रहेगा तो ये गुलाबी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है इसको वैश्विक स्तर पर चरनोजम के नाम से जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर चरनोजम, चरनोजम के नाम से जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर इसको चरनोजम कहा जाता है। इसका रंग जो होगा ये कैसा होगा, काला होगा। रंग जो होता है काला होता है, क्यों, क्योंकि इसमें टिटैनी, फेरस, मैग्नेटाइट पाया जाता है। टिटैनी फेरिस जो है मैग्नेटाइड पाए के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इसको जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, पानी पड़ने पर पानी से चिपचिपा हो जाता है, पानी से जो है चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, तो यही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, चूंकि यह दामोदर मिट्टी में एक्चुअली जो है बलुई मिट्टी होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है तो आप लाल मिट्टी डालिए, क्योंकि और ये जो है काली मिट्टी कहां पर पाया जाता है, राजमहल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। राजमहल क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाया जाता है। और ये किससे बनता है, बेसाल्ट चट्टानों से बनता है, बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात जो है सबसे कम है। तो अगर हम लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात, ठीक है, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल का जो रेशियो है, आप गलत नहीं समझिएगा, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल और फीमेल का रेशियो है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर जो है देश में झारखंड का स्थान, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है। ठीक है, 2011 के जनगणना में जो बताया गया था वही, उसके बाद जनगणना हुआ नहीं है, तो इसका 17वां स्थान है झारखंड का, जो है झारखंड का 7वां स्थान है। ठीक है, लिंगानुपात में। और सबसे कम जो है झारखंड में, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, यहाँ है। और सबसे अधिक जो है लिंगानुपात है, अधिक लिंगानुपात है वो कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब अगर शिशु लिंगानुपात की भी बात करें, शिशु लिंगानुपात की बात करें, तो भी शिशु लिंगानुपात के केस में भी धनबाद जो है ये सबसे कम है। और वेस्ट सिंहभूम की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, तो ये क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है। लोहरदगा जो है इसको क्या बोलते हैं, बॉक्साइट नगरी बोला जाता है, बॉक्साइट नगरी बोला जाता है। लोहरदगा नाम से एक मूवी भी बना था, मूवी भी है। ठीक है, लोहरदगा।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताइए बोकारो जिला का जो निर्माण किया गया था ये कब किया गया है? बोकारो जिला का निर्माण 1991 में किया गया है। यहाँ पर पर्वतपुर, ये गोमिया, पर्वतपुर, बोकारो के पर्वतपुर में क्या है? मीथेन गैस कुआं है। बोकारो के पर्वतपुर में जो है मीथेन गैस कुआं है। मीथेन गैस कुआं है कहाँ पर? बोकारो के पर्वतपुर में मीथेन गैस कुआं है। ठीक है। अब गोमिया में क्या है? गोमिया में क्या है? ये इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद के टाइम पर ये बनाया गया था। ये दोनों जो है बोकारो में। धनबाद कब बनता है? धनबाद बनता है कब? ठीक है, ये बोकारो में। धनबाद 1956 में जिला बनता है। 1956 में जिला बनता है। अब धनबाद में क्या है? धनबाद में ISM धनबाद है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 में बनता है। ठीक है। इरविन वायसराय, इरविन वायसराय द्वारा जो है ये क्या उद्घाटन होता है? उद्घाटन किया जाता है इसका। और रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर इसको बनाया जाता है। ठीक है। इसको जो है IIT का दर्जा कब दिया जाता है? 2016 में IIT का दर्जा दिया जाता है। 2016 में IIT का दर्जा। यहीं पर जो है धनबाद में जो है 1949 में एक है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सिंदरी 1949 में बनता है, जिसको BIT सिंदरी भी बोलते हैं। ठीक है, BIT सिंदरी भी कहा जाता है। 1949 में बनता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सबसे कम कहाँ होगा? धनबाद में होगा। फिर देखिए झारखंड के किस स्थान पर 500 मीटर ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर है? तो भुवनेश्वरी मंदिर जो है ये 500 फीट ऊंचा जो है कहां पर? जमशेदपुर में। यहां से पूरे शहर का जो है दिखता है। अब जमशेदपुर जो है ये खरकई नदी, जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ठीक है, स्वर्ण रेखा के संगम कहाँ है? दो मुहानी में। इसको क्या बोला जाता है? दो मुहानी में है। दो मुहानी कहां पर? सोनारी में है, सोनारी में। ठीक है, संगम कहाँ है? दो मुहानी के पास मिलता है। और खरकई नदी कहां से निकलती है? मयूरभंज उड़ीसा से निकलती है। और स्वर्ण रेखा नगरी रानीचुआ के पास दक्षिण रांची से निकलती है। रांची जो है यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं। इसको झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर कहा जाता है। इसको झरनों का शहर कहा जाता है। इसको शहीदों की नगरी कहा जाता है। शहीदों की नगरी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग इसको जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहा जाता है। फिर इसके बाद इसको मोटरिस्ट पैराडाइज, मोटरिस्ट पैराडाइज बोलते हैं। पैराडाइज बोलते हैं। यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं। पहाड़ी मंदिर है।
पहाड़ी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, इसको पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है सूर्य मंदिर को। जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर आषाढ़ के महीने में जो है जगन्नाथ मेला लगता है। पहाड़ी मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, बहुत सारे जो है यहाँ पर फेमस फेमस जो है मंदिर हैं। फिर आप देखिए धनबाद की अगर बात की जाए तो धनबाद जो है यहाँ पर भी है, लिलोरी मंदिर है, लिलोरी मंदिर है। मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, राजा सुजन सिंह के द्वारा इस मंदिर का जो है निर्माण कराया गया था। फिर उत्तराखंड के ज्वाला जी मंदिर से यहाँ पर अखंड ज्योति लाकर रखी गई है, जिसको शक्ति मंदिर कहा जाता है धनबाद में। इसके अलावा यहाँ पर जो है पार्वती मंदिर भी है, एक पार्वती मंदिर भी है, और भूमि देवता को समर्पित भूफोर मंदिर है, भूफोर मंदिर है। ठीक है, जनजातीय देवता है, भूमि के जनजातीय देवता के नाम पर एक मंदिर बनाया गया है, भूमि भूफोर मंदिर। बोकारो में जो है लुगु बुरु घंटा बाड़ी, लुगु बुरु घंटा बाड़ी, ये कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पड़ता है। और संथालों के संस्थापक पिता, संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, संथालों के लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। लुगु गुरु कौन है, वे संथालों के संस्थापक पिता हैं। ठीक है, लुगु गुरु कौन है, संथालों के संस्थापक पिता हैं। अब झारखंड के किस स्थान पर मल्लुटी मंदिर है, तो झारखंड के जो है किस स्थान पर मल्लुटी मंदिर है, तो ये हो जाएगा कहां पर, दुमका में। कहां है ये, दुमका में है। मल्लुटी मंदिर जो है ये दुमका में बनता है। इसको जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है, मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मंदिर है ये टेराकोटा यानी कि मिट्टी को जो पकाकर मंदिरों में लेप चढ़ाया जाता है ना, तो वही बोलते हैं टेराकोटी शैली में। टेराकोटा का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, टेराकोटा जो है देखने को मिलता है यहाँ के मंदिरों में। टेराकोटा जो है डिजाइन देखने को मिलता है, यानी मिट्टी को पकाकर जो लेप किया जाता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इस मंदिर का निर्माण किया गया था ननकर राजा बसंत राय द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर जो है मंदिरों का गांव है कौन सा, मल्लुटी। यहाँ पर एक मंदिर है, मौलिक्षा मंदिर है, यहीं पर है मल्लुटी में मौलिक्षा मंदिर है। कहाँ पर, मौलिक्षा मंदिर जो है यहाँ मल्लुटी में ही है। ठीक है, और मौलिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौलिक्षा का अर्थ मतलब हो गया मस्तक का दर्शन, यानी कि केवल मस्तिष्क यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, केवल मस्तक रखा गया है। ठीक, और इसके गर्भगृह में जो है मौलिक्षा मंदिर की बात करें तो गर्भगृह में यानी कि अंदर वाले में जो है दुर्गा माता का जो है केवल लाल पत्थर से निर्मित दुर्गा माता का जो है मस्तक वाली प्रतिमा है। ठीक है, दुर्गा माता का मस्तक वाली प्रतिमा है, मस्तक वाली प्रतिमा है। और कैसे है, लाल पत्थर से निर्मित है, लाल पत्थर से निर्मित है। भैरव का भी दूसरा मंदिर है, भैरव का मूर्ति है बलुका पत्थर से, बलुआ पत्थर का बना हुआ, बलुआ पत्थर का बना हुआ जो है मिट्टी है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसको याद कीजिए।
ठीक है। और ये जो है ननकर राजा का जो है मौलिक्षा देवी कौन थी? कुल देवी थी। कुल देवी थी कौन? ननकर राजा बसंत राय की कुल देवी थी मौलिक्षा। ठीक है, बसंत राय द्वारा इसको जो है बनाया गया था। ठीक है। अब अगर बोले तो ये जो है बंगाल से सटा हुआ था ना। ठीक है, ये जो है बंगाल से सटा हुआ था, इससे इसको जो है बंगला शैली से प्रभावित था। बंगला शैली में ये बना हुआ था। ठीक है। और ये मंदिर जो है तंत्र सिद्धि की क्रिया भी की जाती है, और यहाँ पर जो है एक शिवलिंग भी है। ठीक है। गोड्डा में देखिए, गोड्डा में जो है ये कौन सा है? योगिनी मंदिर है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो गोड्डा में जो है माँ योगिनी का मंदिर, ये शक्ति पीठ है। माँ योगिनी मंदिर है। कहां पर? बारह कोपी पहाड़ी। बारह कोपी पहाड़ी में जो है ये मंदिर है। ये जो है क्या है? शक्ति पीठ भी है। शक्ति पीठ भी है। ठीक है, शक्ति पीठ है। ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ सती की दाई जांग जो है इसी स्थान पर गिनी। मान्यता यह है कि माँ सती का जो है दाहिना जांग का दाहिना जांग जो है यहाँ पर गिरा था। जांग यहीं गिरा था। यहाँ पर जो है ये एक रानी थी चारुशीला देवी। चारुशीला देवी द्वारा निर्मित था। निर्मित था। ये चारुशीला देवी द्वारा निर्मित था। ये जो है पांडवों का अज्ञातवास इसको माना जाता है। पांडवों का अज्ञातवास जो है पांडवों का अज्ञातवास भी इसको जो है कहा जाता है। पांडवों का अज्ञातवास भी इसे कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? दुमका। ठीक है। अच्छा, यहां पर भी एक शक्तिपीठ माना जाता है क्या? धनबाद में। ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो हजारीबाग ये हो गया। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से जो है लाकर अखंड ज्योति, ये कहां से? अल्मोड़ा में पड़ता है। अल्मोड़ा। ठीक है। अब देखिए MS धोनी का भी जो है पैतृक गांव जो है, पैतृक गांव यानी कि जहां से इसके पूर्वज बिलोंग करते हैं, ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा का लवाली गांव। लवाली लवाली गांव। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। इनका जन्म लेकिन कहाँ होता है? इनका जो बर्थ होता है ये कहाँ पर? झारखंड के रांची में होता है। लेकिन इनका संबंध जो है ये उत्तराखंड से भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति मंदिर। ठीक है, यहीं पर हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर रखा गया था। भुवनेश्वरी मंदिर जो है ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये कहां पर? रामगढ़ जिला में देखने को मिलेगा। रामगढ़ जिला में। ठीक है, रामगढ़ जिला के राजरप्पा में देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहां पर जो है
मां काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा स्थित है। ठीक है, यहां पर जो है मां काली की प्रतिमा है, मां काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा है, धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा है। ठीक है, छिन्न मस्तिका, तो छिन्न का अर्थ क्या होता है? चंचलता का प्रतीक, चंचलता का प्रतीक है छिन्न मस्तिका। यानी यहां पर जो है छिन्न मस्तिका क्यों रखा गया है? क्योंकि मां काली जो है यहाँ पर चंचल वाली मां काली है, चंचलता का ये जो है प्रतीक है, इसलिए इसको जो है कहा गया है छिन्नमस्तिका मंदिर। और यहाँ पर तंत्र विद्या के भी जो है तंत्र विद्या भी की जाती है। कबीर ज्ञान मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कोडरमा में है। कबीर ज्ञान मंदिर जो है ये कहाँ पर? कोडरमा का जो है कबीर का जो है मंदिर है कोडरमा ज्ञान मंदिर। कोडरमा जो है, इसके अलावे और कौन कौन सा जो मंदिर है यहाँ पर कोडरमा में? कोडरमा में चंचला देवी मंदिर है, चंचला देवी मंदिर है। कोडरमा में जो है इसके अलावा चंचला देवी मंदिर है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर घोड़सीमर धाम है, घोड़सीमर धाम है। ठीक है, घोड़सीमर धाम है। फिर यहाँ पर ध्वजाधारी धाम है, घोड़सीमर धाम, ध्वजाधारी धाम। ठीक है, ये सभी जो है, और चंचला देवी जो है कोडरमा गिरिडीह राजमार्ग पर स्थापित है। और चंचला देवी जो है ये माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। चंचला देवी को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। घोड़सीमर धाम कहाँ पर है? सतगावा में है। घोड़सीमर धाम जो है ये कहाँ पर है? सतगावा में स्थित है। ठीक है, और ये जो है भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को जो है समर्पित है। यहाँ जो है सूर्यदेव, सिंह वाहिनी, दुर्गा, इन सभी का जो है यहाँ पर आवास है। फिर यहाँ ध्वजाधारी में जो है ये भी कोडरमा जिला का ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थल है, जो कि करीब 500 फीट ऊंचा है, 500 फीट जो है ऊंचा है। और फिर राधा कृष्ण मंदिर भी जो है ये कहाँ है? राधा कृष्ण मंदिर ये भी जो है कोडरमा के झुमरी तालाब के बीच में बना है। कोडरमा के झुमरी तालाब के बीच में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जो है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जो है ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भादों के महीने में अगर बात किया जाए तो यहाँ कर्मा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या कर्मा त्योहार का अगर हम बोलें तो ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी, भादो महीना शुक्ल पक्ष एकादशी को भादो महीना मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में। ठीक है, शुक्ल पक्ष के जो है किसमें मनाया जाता है? एकादशी को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, एकादशी को मनाया जाता है। कर्म पर्व, तो कर्मा पर्व का मतलब क्या होता है? कि कर्म की जीवन के में प्रधानता बताता है। कर्म की जीवन में क्या प्रधानता ये बताता है। कर्म की जीवन में प्रधानता को बताया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ठीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये जो है एक प्रकृति संबंधी त्योहार है।
इसको आदिवासी और सदान दोनों के द्वारा बनाया जाता है। इसको आदिवासी भी मनाते हैं और प्लस सदान यानी कि जो गैर आदिवासी लोग हैं दोनों के द्वारा जो इसको मनाया जाता है। और इसमें जो है भाई के जो है जीवन की कामना करते हुए बहन के द्वारा जो है उपवास रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक तो राजकर्मा और एक देशकर्मा। जो देशकर्मा में जो है, ठीक है, इसमें क्या साल का या महुआ का वृक्ष को गाड़ा जाता है। ठीक है, इसमें जो है साल या महुआ का एक वृक्ष को गाड़ा जाता है। ठीक है, और पाहन के द्वारा जो है, देखिए पाहन क्या करता है कि एक ही वृक्ष की जो है दो डालियां, बढ़िया बढ़िया जो है एक ही वृक्ष का दो डाली जो है पाहन जो है यानी कि जो पुजारी होता है धार्मिक पुजारी, वो गांव का जो है बॉर्डर पे लाके छोड़ देता है। ठीक है, पाहन जो है ये गांव के बॉर्डर पे लाके छोड़ देता है और यहाँ से भाई लोग जो है लाके फिर इसको गाड़ते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो जब इसको जो है क्या बोले, एक घर में भी होता है, तो ये अखाड़ा में अगर बोला जाए, अखाड़ा में जहां पर जो है गांव का हर चीज होता है, तो अखाड़ा में जो है, सॉरी अखाड़ा नहीं अखरा, अखाड़ा नहीं अखरा, जहां पर पंचायती होता है या बहुत सभी को गांव का विवाद निपटारा होता है, तो गांव का जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पर बैठकी होता है, अगर वहां पर इसको रख के पूजा किया जाता है तो इसको जो है देशकर्मा कहा जाता है। ठीक है, और घर में अगर किया जाता है ये पूजा तो ये क्या होता है, राजकर्मा होता है। ठीक है, तो ये घर के आंगन में किया जाने वाला पारिवारिक पूजा को राजकर्मा और अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा को, ठीक है, ये जो है सामूहिक पूजा होता है। अखड़ा में जो होगा ये सामूहिक रूप से किया जाता है और इसको जो है देशकर्मा कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है लड़कियों के द्वारा जावा उगाने की प्रमुखता है। जावा उगाने मतलब क्या है कि एक टोकरी में बालू भर लिए और बहुत छोटे छोटे जो मोटे अनाज के पौधे होते हैं, जैसे हो गया कि जावा आपका मूंग हो गया, बूट हो गया, ये सब का छोटे छोटे जो पौधा होते हैं उसको जावा निकलते हैं। ठीक है, तो बालू के एक टोकरी में इसको जो है बनाया जाता है, कुंवारी लड़की के द्वारा किया जाता है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़की द्वारा, मुंडा ये कुंवारी लड़कियों द्वारा ये किया जाता है। जावा उगाने की प्रथा होती है किसमें, कर्मा में। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि उनको जो है अच्छा हस्बैंड मिलेगा और जो बच्चा होगा वो भी जो है हेल्दी होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पर, तो कर्मा के बारे में हमने जान लिया और ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा कर्मा ही होगा। वंदना जो होता है ये कब होता है, वंदना जो होता है ये कब होता है, ये बताइए। तो वंदना जो है ये मवेशियों की पूजा होती है। इसमें जो है मवेशियों की पूजा हो जाती है, मवेशियों, मवेशियों, इसमें जो है मवेशियों की पूजा की जाती है। ठीक है, उनको जो है फूल मालाओं से, फूल मालाओं से सजाई जाती है, मालाओं से सजाई जाती है। और ये जो है ओहिरा गीत के साथ शुरू होता है। ओहिरा, ओहिरा गीत इंपॉर्टेंट है, यही ओहिरा गीत जो है ये वंदना में होता है, ओहिरा गीत के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो ये मौसियों के द्वारा जो है पूजा किया जाता है।
ठीक है। अब आते हैं क्या, सरहुल। इसमें देखिए ये हो गया सरहुल जो है, ये एक बात याद रखिएगा, जनजातियों का प्रमुख त्योहार अगर बोला जाए, अगर जनरल तौर पर जनजातियों का प्रमुख त्योहार बोला जाए तो ये क्या है, ये सरहुल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरहुल बोलते हैं। और अगर संथाल का विशेषकर बोला जाए कि संथालों का सबसे व्यवहार त्योहार क्या है, तब सोहराय बोलेंगे। अगर बोला जाए कि जनजातियों का, तब सरहुल, और संथालों का विशेष त्योहार क्या हो जाएगा, सोहराय हो जाएगा। इसको फूलों का त्योहार भी बोलते हैं, फूलों का त्योहार भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है कितने दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, 4 दिनों तक चलता है। अब जहां पर सरहुल के फूल को जहां पर विसर्जन किया जाता है, पूजा करने के बाद जो है सरहुल के फूलों का विसर्जन, सरहुल के फूलों का विसर्जन जो है जहां पर किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गिड़ीवा बोलते हैं, गिड़ीवा बोलते हैं। सरहुल के फूलों का जो विसर्जन किया जाता है, या क्या बोल सकते हैं, साल के फूलों का विसर्जन भी कर सकते हैं। सरहुल में जो है, जो यूज किया जाता है फूल, उसके फूलों का जो विसर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको गिड़ीवा कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो है 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन में क्या किया जाता है कि जो घर में मछली के अभिषेक से, जो मछली का अभिषेक, एक मछली लेते हैं उसको, उसमें पूजा पाठ किया जाता है, तो उस पानी को जो है घर में छिड़का जाता है। ठीक है, दूसरा दिन क्या करता है कि पाहन जो उपवास रखता है, और तीसरा दिन जो है सरना फूल, जिसको यही सरहुल का फूल या फिर सरई का फूल बोलिए या साल का फूल बोलिए, सरना स्थल में जो है पूजा करता है, और चौथा दिन पूजा को विसर्जन किया जाता है फूल को, तो उसको क्या बोलते हैं, गिड़वा कहा जाता है। और इसमें जो है चावल इसी पूजा के दौरान चावल तथा मुर्गा की बलि से जो खिचड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी, उस खिचड़ी को क्या बोलते हैं, इसी फूल में किया जाता है। उस खिचड़ी को जो है क्या कहा जाएगा, सूड़ी खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, सूड़ी खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको अलग अलग में जो है, जैसे अगर हम बा परब बोलते हैं, ठीक है, बा परब बोलता है, इसमें संथालों के द्वारा इसको बा परब बोला जाता है। इसके अलावा जो है इसमें खद्दी बोला जाता है, खद्दी बोला जाता है किसमें, उरांव के द्वारा, उरांव के द्वारा इसको खद्दी बोला जाता है। जकोर बोला जाता है, खड़िया जो लोग जो है इसको जकोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जनी शिकार जो है ये 12 वर्षों में एक बार, 12 वर्षों में एक बार होता है जनी शिकार, और ऐसा माना जाता है कि केवल झारखंड में होता है, केवल झारखंड में ही। ठीक है, केवल झारखंड में ही ये शिकार होता है। और इसमें जो है महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर शिकार पर जाती है, पुरुषों का वेश धारण कर शिकार पर जाती है, धारण कर शिकार किया जाता है, शिकार वेश धारण कर शिकार करती है। ठीक है, आगे देखिए,
कि किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर छत पर जो है साल की फूल रखता है। इसको क्या बोलता है? फूलखोसी बोला जाता है, फूलखोसी। भाई पहला दिन जो है मछली के जल से अभिषेक किया जाता है, पूरे घर पर छिड़का जाता है, ठीक है। और वही जल जो है पूरे घर पे छिड़केगा और पाहन तथा उसकी पत्नी जो है प्रत्येक घर की छत पर जो है क्या करेगा कि फूल खोसता है। इसको बोला जाता है फूलखोसी, और ये सरहुल में किया जाता है। वंदना जो है ओहिरा गीत के साथ शुरू होता है मवेशियों के लिए। इसमें जो ओहिरा गीत होता है, ओहिरा गीत होता है, ठीक है, और मवेशियों के लिए गाया जाता है। रोहिणी जो है ये क्या होता है? वर्ष का प्रथम त्योहार होता है। रोहिणी क्या होता है? वर्ष का जो है प्रथम त्योहार होता है। झारखंड में मनाया जाने वाला जो है कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार होता है। कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है, कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। इसमें किसी तरह का जो है नृत्य का प्रदर्शन नहीं, नृत्यहीन लोक गीत जो है, लोक गायन ये भी नहीं किया जाता, लोक गायन भी नहीं होता है, नृत्य भी जो है नृत्यहीन होता है। इसमें किसी तरह का भी जो है गीत भी नहीं गाया जाता और नृत्य भी नहीं किया जाता है, ठीक है। रोहिणी, और ये जो है बीज बोने की शुरुआत होती है। किसानों के द्वारा जो है बीज बोने की शुरुआत की जाती है, बीज बोने की शुरुआत की जाती है, ठीक है। हल पुनिया भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये सरहुल हो जाएगा। ओहिरा गीत के साथ कौन सा? तो हम ये वंदना होगा ओहिरा गीत के साथ। किस त्योहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के फ्रेम चौटके से रंगीन कागज से सजाकर नगरी में समर्पित किया जाए। इसमें क्या किया जाता है? तो ये टूसू पर्व में किया जाता है कि एक बांस का फ्रेम लिया जाता है, इसको रंगीन कागज से सजाकर जो है इसको नदी में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। और ये जो है एक टूसू नाम की कन्या से, टूसू नामक कन्या की स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है, कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन, मकर, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन। और ये क्या होता है? सूर्य को समर्पित, सूर्य से संबंधित होता है, सूर्य से संबंधित। मकर संक्रांति हो गया तो सूर्य से संबंधित होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है पंच परगना के क्षेत्र में, पंच परगना के क्षेत्र में जो है मेला का आयोजन होता है। इस दिन मेला का आयोजन होता है, ठीक है। ये हो गया। जावा फेस्टिवल तो बता दिए कि इसमें जावा उगाने की प्रथा होती है, ठीक है। तो ये हो गया टूसू पर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूसू पर्व हो जाएगा। और ये किस दिन? मकर संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है। टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है और ये जो है सूर्य पूजा से समर्पित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस दिन में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन जो उपासक जलते कोयले पर चलते हैं। तो ये हो गया मंडा फेस्टिवल। और ये जो अंगारों पर चलते हैं ना उसको बोला जाता है फुलकुंदी, फुलकुंदी, ठीक है। तो इसमें जो है आग पर क्या होता है? चलते हैं
और वहां पर झूलते भी हैं, ठीक है, झूलते भी हैं और चलते भी हैं। और ये जो है मंडा पर्व शिव भगवान को समर्पित है, शिव भगवान के लिए ये किया जाता है और सबसे कठिन इसको माना जाता है, ठीक है। और ये जो है सबसे कठिन उपासना, ठीक है, शिव भगवान की सबसे कठिन उपासना बोली जाती है, ठीक है। इसमें मेल भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। मेल को जो होता है उसको क्या बोला जाता है, मेल को जो है, पुरुष व्रती को जो है ये भक्ता बोलते हैं, ठीक है। पुरुष व्रती को जो है क्या बोला जाता है, भक्ता बोला जाता है। और इसको क्या बोलता है, सुक्ताइन बोला जाता है, ठीक है। जो मेल होते हैं इसमें इसको भक्ता बोला जाता है और जो फीमेल होती है इस पर में इसको सुक्ताइन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सुखताइन बोला जाता है, सुखताइन, ठीक है। और जो अंगारों पर चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फुलकुंदी करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, अंगारों पर चलना, अंगारों पर चलने को क्या बोलते हैं, फुलकुंदी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 को चक्रधरपुर जामकोई पाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था। तो ये क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ये क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा जो है ये 2 बार जेल जाते हैं, 2 बार जेल जाते हैं, ठीक है। कितने बार जेल जाते हैं, 2 बार जेल जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम है ये 24/8/1895 से 30/11 24/8/1895 से 30/11/1897 तक 2 साल तक रहते हैं वो। 2 वर्ष जो है कैद होता है उनका 30 नवंबर 1897 तक, ठीक है। 24/8 से 30 नवंबर 1897 तक 2 वर्ष का। और गिरफ्तार जो किया जाता है किसके द्वारा, मेयर्स द्वारा, मेयर्स द्वारा जो है गिरफ्तार किया जाता है बिरसा मुंडा को, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया की हिरक जयंती आती है, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया की हिरक जयंती के अवसर पर, हिरक मतलब हिरक जयंती 50 साल में जो होता है, ठीक है। हिरक जयंती यानी गोल्डन जुबली होता है, फिर उसके बाद डायमंड जुबली होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायमंड जुबली बोलते हैं। हिरक जयंती के अवसर पर रिहा किया जाता है, ठीक है। हिरक जयंती के अवसर पर रिहा होता है, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम जो है इनको 3 मार्च 1900 को पकड़ा जाता है और 3 मार्च से 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बोला जाता है हैजा नाम से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सेकेंड टाइम ये गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, सेकेंड टाइम में गिरफ्तार होती है। तो 3 मार्च 1900 को ये जो है गिरफ्तार होते हैं। इन पर जो है कितना का इनाम था, 500 रुपए का इनाम था, ठीक है। इनाम के लालच में जो है बंद गांव के
एक जगमोहन सिंह के बीस सिंह माहली था। ठीक है, बंद गांव के एक जमींदार होते हैं जगमोहन सिंह, उनका एक आदमी होता है वीर सिंह माहली। द्वारा सूचना दिया जाता है, सूचना पर गिरफ्तार होता है बिरसा मुंडा। कहां से? इसी जामकोपई चक्रधरपुर के जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। जग्गू दीवान जो होता है ये राजा अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह का दीवान होता है। ये जो है 1857 में सिंहभूम के क्षेत्र से ये लीड कर रहा था, सिंहभूम। ये किसका? अच्युत सिंह का पुत्र होता है, अच्युत सिंह का पुत्र होता है। ठीक है, और इसका दीवान होता है जग्गू दीवान। एन हल्दर जो है, ये एन हल्दर है ना, अच्छा इसको छोड़िए, एन हल्दर और ब्योमकेश चक्रवर्ती जो है का नाम है इसमें। ठीक है, और बुद्धू भगत जो है, बुद्धू भगत ये किसका? कोल विद्रोह का जननायक कहलाता है, कोल विद्रोह का जननायक, जिसको क्या बोलते हैं? लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, तो बुद्धू भगत को कोल विद्रोह का जो है जन नायक बोला जाता है, जन नायक कहा जाता है। कोल विद्रोह का 1831 से 32 में ये हुआ था। ठीक है, और इसका जन्म जो है कहां पर होता है? बुद्धू भगत का दिल्ली में होता है। और 1828 से लेके 32 तक जो है ये संचालित किया जाता है लड़का महाविद्रोह इसके अंदर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग अगर कहा जाता है तो ये खरसावां वाला होता, लेकिन और एक यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी डोंबारी गुरु में, जब ये जो है बिरसा विद्रोह का यानी कि मुंडा आंदोलन का जो है, मुंडा आंदोलन के लिए जो है लोगों को जमा कर रहे थे। मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह, या फिर इसको मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। यह 1895 से लेके 1900 तक चला, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। डोंबारी बुरु जो है ये खूंटी में है, खूंटी में है, और मुंडा विद्रोह का जो है केंद्र बिंदु था। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा, ये चेरो वंशी थे, चेरो वंशी थे। ठीक है, इनके शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्ण युग, चेरो वंश का जो है स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया। मेदिनी राय के शासनकाल को मेदिनी राय के शासनकाल को कहा गया। ठीक है, इनके नाम पर जो है मेदिनी नगर का नाम रखा गया है,
और इनके द्वारा नया पलामू किला बनाया गया था, नया पलामू किला, जो किसके समकालीन है? औरंगजेब के समकालीन है। एक पुराना किला भी है, ये प्रताप राय द्वारा, ये भी चेरोवंशी है, प्रताप राय। और ये किसके समकालीन है? औरंगजेब के समकालीन है। और ये दोनों जो है, पुराना किला और नया किला, दोनों जो है किस पे, किस नदी के किनारे है? औरंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है, औरंगा नदी के किनारे पर है। 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में भगवा कुआं का निर्माण कराया गया था, जो कहां पर है? साहेबगंज में है। तेलियागढ़ी किला भी कहां है? साहेबगंज में है। इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार। राजमहल में जो है, ये क्या है? जीवाश्म पार्क है, जीवाश्म पार्क है। ठीक है, राजमहल में आपका यहां पर जो है सिद्धो कानू द्वारा संचालित संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु, संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु भोगना डी भी कहां है? भोगना डी, ये कहां है? साहेबगंज में है, साहेबगंज में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भगवा डी, एडवर्ड स्मिथ की याद में बनाया गया था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। देखिए, जेएस मुंडा का जन्म जो है ये खूंटी में हुआ था, खूंटी में इनका बर्थ होता है। ये जो है पहले फर्स्ट आदिवासी थे जिन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। बट जो है एम्स्टरडम नीदरलैंड ओलंपिक खेलने के कारण, ओलंपिक 1928 में पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता। हॉकी में, हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, जेएस मुंडा हॉकी के प्लेयर थे। इनके द्वारा झारखंड पार्टी की स्थापना की गई 1950 में। कहाँ? जमशेदपुर में। आदिवासी महासभा का दूसरा नाम आदिवासी महासभा का नामकरण झारखंड पार्टी दिया गया। ठीक है, और ये खूंटी से सांसद थे। एके राय जो है, एके राय ये कहाँ के हैं? धनबाद के हैं। एके राय जो है धनबाद के हैं। मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी समन्वय समिति का समन्वय समिति के, ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति इनके द्वारा जो है बनाया गया था।
ठीक है। मार्क्सवादी समन्वय समिति, या ये बोलिए मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये बोल सकते हैं समन्वय समिति या कोऑर्डिनेशन कमेटी। कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि समिति का कब बनाया गया था? 1971 में, 1971 में बनाया गया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में भी इनका अहम योगदान था। झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में भी अहम योगदान था। विनोद बिहारी महतो थे, ठीक है। इन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की थी। शिवाजी समाज के संस्थापक कुर्मी लोगों के उत्थान के लिए जो है, कुर्मी लोगों के उत्थान के लिए शिवाजी समाज की स्थापना 1968 में किया गया था इनके द्वारा। कब? 1968 में किया गया था। जेएमएम के जो है प्रथम अध्यक्ष थे, जेएमएम के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे विनोद बिहारी महतो बनाए गए थे, ठीक है। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद में बने रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो जुलाई जो है सबसे लंबे समय तक जो है कौन राज्यपाल जो है बने रहे हैं? झारखंड के राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो वेद प्रकाश मारवा जो है एक ऐसे राज्यपाल हैं जिनका बर्थ जो है ये पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ था, पेशावर में, ठीक है। ये जो है आईपीएस ऑफिसर थे और झारखंड में जो है ये क्या बनते हैं? राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम राज्यपाल की सूची देखें तो पहले जो है ये कौन है? प्रभात कुमार है, प्रभात कुमार है सबसे पहले। और दूसरा नंबर पे देखेंगे, लेकिन ये जो है कार्यवाहक थे विनोद चंद्र पांडे। विनोद चंद्र जो है पांडे ये कार्यवाहक थे, कार्यवाहक, ठीक है। लेकिन बने हैं ये, तो ये दूसरे जो है कार्यवाहक बने हैं। और तीसरा जो बना है उसके बाद एम रामा जोइस, एम रामा जोइस, ठीक है। ये तीसरे राज्यपाल बने हैं, लेकिन अगर कार्यवाहक को हटा दिया जाएगा तो दूसरा ही होगा। चौथा जो बना है वेद प्रकाश मारवा है, वेद प्रकाश मारवा है। पांचवें दो बने हैं, इनके टाइम पे सबसे पहला जो है क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था, सैयद तिब्ते रजी, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति शासन झारखंड में जो है इनके टाइम पर ही लगा था। और छठा जो है सैयद तिब्ते रजी के बाद के शंकर के शंकर नारायण है, ठीक है। तिब्ते रजी के शंकर नारायण होगा। फिर 7 नंबर में जो आएगा के शंकर नारायण के बाद एमओएच फारूक, ठीक है। और 8वां नंबर जो है सैयद अहमद। थर्ड प्रेसिडेंटल रूल इनके टाइम पे। सेकेंड प्रेसिडेंटल रूल जो है एमओएच फारूक के टाइम पे लगा था।
उसके बाद जो है आती है कौन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये 8 हो गए। फिर कौन हो गया, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल और पहली आदिवासी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। फिर आते हैं रमेश बैस। रमेश बैस के बाद 10 नंबर हो गया। फिर 11 नंबर पे कौन आते हैं, सीपी राधाकृष्णन, राधा कृष्णन। और अभी 12 नंबर पे हैं संतोष गंगवार, संतोष गंगवार, संतोष गंगवार। और ये करंट है, करंट राज्यपाल है। ठीक है, तो सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है ये किसका रहा है, झारखंड में 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऐसे तो अगर इस ऑप्शन को ना चुने तो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन को ना चुने तो सबसे लंबा कार्यकाल का द्रौपदी मुर्मू की है। बट यहां पर से आपको बताना है कि 2004 से 9 के बीच में, 2004 से 9 के बीच में जो है कौन रही है ये बताना है आपको। ठीक है, 2004 से जुलाई 2009 तक जो है कौन रहा है ये आपको बताना है। तो यही जिसके टाइम में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, सैयद सिफ्ते रजी, इसीलिए ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है, जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए थे, ये कौन है, सुनील कुमार वर्णवाल। और इसके साथ ही जो है ये 21 क्वेश्चंस का सेशन जो है समाप्त होता है। इसमें 21 क्वेश्चंस देखने को है, बट अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो कवर किया गया और विस्तृत रूप में जो है कवर किया गया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।